राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल की वीडियो में आपने नारद जी द्वारा राजा पृथु को कार्तिक उद्यापन की विधि आप लोगों ने श्रवण की थी। भक्तों, कार्तिक मास के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए आप कार्तिक महात्म्य के सभी पिछली वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और सभी महात्म्य को श्रवण कर कार्तिक माह के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए 9वें अध्याय की कथा में हम जालंधर की उत्पत्ति और वृंदा से विवाह की कथा को श्रवण करें। राजा पृथु महर्षि नारद जी से कहते हैं, हे ऋषि, आपने कार्तिक व्रत विस्तार पूर्वक कहा। अब मैं आपके मुख से तुलसी महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी भगवान श्री हरि को इतनी प्रिय क्यों है? यह कहाँ और कौन से स्थान पर उत्पन्न हुई? हे ऋषि, आप सर्वज्ञ हो, कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। राजा पृथु के उत्तम प्रश्न को सुनकर महर्षि नारद जी बोले, बात उस समय की है जब देवगुरु बृहस्पति सहित सभी देवता अप्सराओं से सुशोभित होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं। वहां जाकर देवराज इंद्र ने भगवान शिव के स्थान पर भीमकर्मा नामक एक विशाल भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े दांतों वाले और बड़ी बड़ी आंखों वाले एक भयानक पुरुष को देखा। देवराज इंद्र उस पुरुष के पास जाकर उसका परिचय पूछते हैं कि तू कौन है और जगत के परमेश्वर भगवान शिव कहाँ हैं? इंद्र देव के बार बार पूछने पर वह पुरुष कुछ नहीं बोलता। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ जाता है। इंद्र कहते हैं कि मेरे बार बार पूछने पर भी तू उत्तर नहीं दे रहा, मैं अभी वज्र के प्रहार कर तुझे मारता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र देव ने अपना वज्र उठाया और कहा, हे दुर्बुद्धि, तेरा रक्षक अब कौन है? ऐसा कहकर वज्र से उस पुरुष पर प्रहार किया। वज्र लगते ही उस पुरुष का कंठ नीला पड़ जाता है और वज्र जलकर भस्म हो जाता है। तभी रुद्र भगवान तेज के समान जलते हुए वहां प्रकट होते हैं। उनके तीसरे नेत्र से ज्वालाएं निकल रही थीं, जो देवराज इंद्र को भस्म करने के लिए आतुर थीं। यह देख देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को भीम पर लिटाकर दंडवत प्रणाम कर देवादिदेव महादेव की स्तुति करने को कहा और स्वयं ब्रह्मा जी महादेव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवों के अधि देवता त्रिनेत्री व कपर्दी, आपको मेरा नमस्कार है। त्रिपुरासुर दैत्य का संहार करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, बृहस्पति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव त्रिलोक को जलाने में समक्ष अग्नि को रोकते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। हे बृहस्पति देव, इस समय इंद्र को जीवन दान देने से तुम जीव नाम की प्रसिद्धि को प्राप्त कर लोगे। महर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजन, शिव जी ने ऐसा कहकर तीसरे नेत्र की अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। रोते हुए उस बालक के रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उस बालक ने अपने रुदन से संपूर्ण सत्यलोक तक के सभी लोगों को बहरा कर दिया। जब बालक के रोने की आवाज ब्रह्मा जी ने सुनी तो यह क्या है, ये बोलते हुए ब्रह्मा जी विस्मित हो उस स्थान पर पहुंचे। उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समीप आया देख समुद्र उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे देता है और ब्रह्मा जी से कहता है, हे ब्रह्मा जी, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ यह पुत्र मेरा है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, समुद्र के इतना कहते ही बालक जोर से ब्रह्मा जी की दाढ़ी
पकड़कर खींचने लगता है, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी कठिनाई से ब्रह्मा जी अपनी दाढ़ी को छुड़ाते हैं और समुद्र से कहते हैं, इसने मेरे नेत्रों से जल की वर्षा की है, इसलिए इस बच्चे का नाम जलंधर होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला व रुद्र भगवान के अलावा सभी जीवों से अभद्र होगा, अर्थात भगवान शिव के अलावा कोई इसका संहार नहीं कर सकता। जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है अंत में वही लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाते हैं और जालंधर को वैदिक मंत्रों द्वारा राज तिलक कर गद्दी पर बिठाते हैं और समुद्र से आज्ञा ले ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। सागर अपने इस पुत्र को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है। जलंधर दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। इस प्रकार वह परम शक्तिशाली बन जाता है। अपने पुत्र को परम शक्तिशाली और बड़ा हुआ देख सागर उसके विवाह के लिए योग सुंदर कन्या की तलाश करते हैं। तदंतर सागर कालनेम की पुत्री वृंदा से अपने पुत्र के विवाह करने की इच्छा जाहिर करते हैं। तब सभी असुरों को साथ लेकर कालनेम ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ पुत्री का जालंधर के साथ कन्यादान कर दिया। जालंधर अति प्रीत करने वाली व सभी आज्ञा का पालन करने वाली सुंदर पत्नी को पाकर अति प्रसन्न होता है और शुक्राचार्य की आज्ञा से राज्य करने लगता है। इससे आगे की कथा कार्तिक मास के 10वें अध्याय की वीडियो में आप देखेंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।